गरीब लड़कियों के लिए चेहरा खराब होना जितना एक अभिशाप बन जाता है, उतना ही ज्यादा सुंदर होना भी उनके लिए एक वरदान कम, एक अभिशाप ही होता है। जैसे लिजा के साथ हो रहा था। गुस्से में घर छोड़कर आ गई और अब फंस गई कुछ गंदे लड़कों के बीच। अपने आप को इल्जाम देते हुए लिजा ने गुस्से में अपने आप को बुरा भला कहा। हालांकि हालात ही ऐसे थे कि घर से निकलकर आने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। जब लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू किया तो वो दौड़ते दौड़ते सड़क के कोने पर एक जंगल में घुस गई थी। ऐसा लगता था जैसे लड़कों के लिए यह और भी बेहतर हो गया हो। उन्हें यकीन था कि इतने गहरे जंगल में कोई घुसना तो दूर, आसपास भी नहीं दिखेगा। जहां मनमर्जी की जा सकती थी, ऐसे अंधे जंगलों में कोई था नहीं। और अब तो वो बेशर्मी से कुछ भी कर सकते थे। 4 लड़कों का गंदी हरकतों में घिरा एक शिकार, एक लड़की जो दर्द और आतंक से भर चुकी थी। उनमें से एक बक बक करता रहा गलत जुबान में, और दूसरा अपनी आंखों से इज्जत छीन रहा था, जैसे बिल्ली चूहे को मारने से पहले उससे खेलती है। जैसे इन्हें समय का कोई पाबंद नहीं हो। ये वैसे ही मजाक कर रहे थे लिजा के साथ। लेकिन लिजा अभी भी चुप नहीं थी। अपने बचाव में हर कोशिश करती जा रही थी। उसकी चीखों ने जंगल को बार बार जगाया, लेकिन वो चीखें सुनकर भी कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे जब थक गई तो अपने आप को उस हाथ में छोड़ दिया जो उसके नसीब का था, और अंधकार में डूब गई। लंबे समय के बाद जब उसने आंखें खोली तो एक अजीब मंजर सामने था। 4 लड़के जो उसके पीछे थे अब उसके सामने पड़े थे, लाश बनकर। लिजा जब उन पर ध्यान से देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है। उनके पूरे जिस्म खून से लथपथ थे, जैसे एक कठोर हाथ ने उनके शरीर को तोड़ दिया हो। कोई कपड़ा नहीं, उनकी आंखें निकाल दी गई थीं और उनके पुरुष अंग काटकर उनके हाथों में रख दिए गए थे। ऐसी भयानक तस्वीर देखकर लिजा का जिस्म कांप गया। उसमें अब हिलने की ताकत भी नहीं थी। और तब एक ठंडा स्पर्श उसके कंधे पर महसूस होता है। डर उसके दिमाग पर काबिज कर चुका था। एक लड़की जो एक अकेले जंगल में थी, 4 विकृत लाशों के बीच, और अब 5वीं किसी अज्ञात शक्ति का होना, यह सब समझ नहीं आया और तुरंत उसने दोबारा होश खो दिया। 2 दिन हो गए थे और लिजा का अब तक कोई पता नहीं था। उसके घर में कोई रोने वाला नहीं था और न कोई परेशान था। उल्टा ज्यादा लोग खुशी मना रहे थे। माँ बाप के बिना एक लड़की जो एक बोझ थी अब अचानक गायब हो गई थी। छोटी उम्र में ही उसके माँ बाप भी एक दिन ऐसे ही गायब हो गए थे। बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। माँ बाप के चले जाने के बाद लिजा अपने मामा के पास पली बढ़ी थी, लेकिन मामा के घर में नौकरानी जैसी जिंदगी थी। और फिर 2 दिन पहले का हादसा कुछ ज्यादा ही बुरा था। एक लड़की की सुंदरता को एक पाप के रूप में समझा गया था। जब मामा की बेटी को पढ़ने आए थे तो उन्होंने लिजा को पसंद कर लिया था। इसी वजह से लिजा को मारपीट और गालियां तक सहनी पड़ी थीं। मामी ने उसे जोर से धक्का देकर घर से निकाल दिया था, यह सोचकर कि वो कहीं नहीं जा सकती, कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। लेकिन अब 2 दिन हो गए थे। घर में थोड़ा फिक्र थी, लेकिन मामी का एक ही जवाब था, अच्छा हुआ। आपदा विदाई हुई और फिर एक जोर से आवाज हुई जैसे कोई शीशा टूट गया हो। लिजा का दिमाग जाग गया। जब उसने आंखें खोली तो एक औरत उसके सामने थी। आंखों में आंखें मिलाते ही औरत बोली, सॉरी मैम, हाथ से कब गिर गया, आपका होश आ गया, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। एक ही साथ बातें कहकर वो महिला तुरंत कमरे से चली गई। लिजा ने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया, बिल्कुल अजनबी। उस दिन का हादसा याद आया और वो फिर से कांप गई। पर यह सब कैसे हुआ? बालकनी में आकर लिजा सोचने लगी, आखिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मौत के मुंह से बची कैसे थी? और वो चारों को इतनी निर्दयता से मारा किसने था? तो ज्ञान आ गया है? पीछे से एक गंभीर, ठीक वैसे ही गंभीर एक आवाज ने लिजा के सारे ख्यालों में अचानक से एक तेज कांटा चुभो दिया। लिजा ने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। उसकी आंखों में पतली फ्रेम का चश्मा था और मुंह पर एक हल्की खोंची हुई दाढ़ी थी जो उसकी पहचान को और भी गंभीर बना रही थी। उसके माथे पर एक झांक के बाल थे, कोकराए हुए, और उसके चेहरे पर जितनी भी रौनक थी वो एक अजीब से संघर्ष की कहानी सुना रही थी। लिजा हैरानी और डर के बीच बिना कोई जवाब दिए एकदम सीधा सवाल दागती है, कौन आप? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? लड़का ठंडी मगर गंभीर आवाज में कहता है, परिचय का वक्त बाद में, पहले यह बताइए कि आपका तबीयत कैसा है? लिजा, जो अभी भी अपनी हालत से थोड़ी परेशान थी, धीरे से कहती है, थोड़ा सा सिर घूम रहा है और हाथ पैरों में भी थोड़ी दर्द है। लड़का,
जो अब अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर बनाते हुए कहता है, अब अपना परिचय दीजिए। लिजा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, मेरा नाम लिजा है। छोटी सी थी जब माँ बाप चले गए, तब से सिर्फ यह नाम ही मेरी पहचान है। लड़का फिर से वही गंभीर आवाज में कहता है, आपका वर्तमान ठिकाना क्या है? मैं आपको वापस छोड़ आता हूँ। लिजा के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। धीरे से बोलती है, मैं अपना ठिकाना छोड़ के आई हूँ। लड़का हल्की हैरानी के साथ, मतलब? लिजा एक गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू करती है। जहां मैं रहती थी वहां से जबरदस्ती निकाल दिया गया है। उसके बोलने का अंदाज धीमा लेकिन दिल दुखाने वाला था। फिर उसने अपना सारा गम बताना शुरू किया। गाली गलौच, जबरदस्ती घर से निकाला जाना, अनजानी गलियों में भटक जाना और फिर उस रात के गंदे लोगों का शिकार बनना। लिजा का यह बताते हुए दिल से आंसू निकल आए और वह जोर से रोने लगी। उसका दर्द इतना गहरा था कि लड़का भी एक पल के लिए चौंक गया। लिजा के आंसू देखकर उस लड़के के दिल में एक अजीब सी ममता जाग उठी। उस पल जो खूबसूरत लड़कियों के आंसुओं में होता है, वह आसमान छू गया। लिजा की मासूमियत और दुख में डूबा हुआ चेहरा जैसे एक तस्वीर सी बन गया था और लड़का उस तस्वीर से अपनी आंखें हटा नहीं पाया। उसने अपनी आवाज में थोड़ा मिठास भरकर कहा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कुछ दिन यहाँ आराम से रहिए। 2 दिन से आप बेहोश थीं। मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी भी जरूरत में सिस्टर जेसी को बुला लीजिए। जैसे ही यह कह रहा था वैसे ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गया। मोबाइल को जेब से निकालकर उसने कॉल को रिसीव किया और बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। लिजा, जो इतनी देर से सवालों का एक समंदर लेकर बैठी थी, उसे कोई मौका नहीं मिला कुछ पूछने का। लड़का जब जा चुका था, लिजा का दिमाग एक अजीब से टेंशन में डूब गया। उसने अपने आप को बालकनी में से वापस कमरे में घुसाते हुए पाया। उसकी नजर घड़ी पर गई और उसने देखा कि वक्त 2:50 है। पूरा घर हर एक कोने में सन्नाटा था। कभी कभी तेज हवा पर्दों को जोर से उछाल रही थी। सारा माहौल अजीब सा था और उस माहौल में कुछ था जो लिजा के दिल में बेचैनी बढ़ा रहा था। लिजा को इस घर का झांक के देखने का मन करने लगा। धीरे धीरे चलती हुई वह कमरे के बाहर निकल गई। यह बड़ा सा 2 तला घर था जिसमें हर कमरा कुछ अजीब सा दिख रहा था। सिर्फ कुछ कमरे छोड़कर बाकी सब अजीब तरीके से सजा हुआ था। उसे लगता था कि यह घर हर कोने में एक राज दबाए हुए था। लेकिन एक अजीब बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। इतना बड़ा घर और सिर्फ 2 लोग। चलते चलते लिजा एक अजीब से कमरे में पहुंच गई। उस कमरे की 4 दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरों का जंगल था और कुछ हिरण और बंदर के सिर की खोपड़ियां भी लटकी हुई थीं। उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाकर थम गई। पास से देखने पर उसने देखा कि वो तो उसी की सोती हुई तस्वीर थी। एक अजीब से डर ने उसके दिल में घंटी बजा दी। उस डर के साथ जल्दी से उसने कमरा छोड़ दिया। बाकी कमरे तो सब ताले हुए थे, लेकिन वो चलते चलते सिस्टर जेसी के कमरे के सामने रुक गई। अंदर झांक कर देखा तो सिस्टर जेसी गहरे ध्यान में बैठी थी और उसके सामने एक भयानक मूर्ति थी। उस मूर्ति का रूप इतना भयंकर था कि उसकी आंखों से अभी तक लंबी से शिंग दिखे और काली लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। सामने पूजा का सामान था। पूरी हवेली को अब अजीब और भयंकर लग रहा था और लिजा के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे लिजा अपने कमरे की तरफ भाग गई। जब तक कमरे के पास पहुंची, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ काली सी छाया हवा में घुल गई थी। डर के मारे लिजा ने तेज भागते हुए कमरे में घुस के दरवाजा बंद कर दिया। बिस्तर पर बैठकर डर के मारे कांपती रही। यह घर ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक देखती बस पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं था। कोई घर, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लिजा अब हर एक कोने में कोई राज छुपा देखती थी। दीवार की घड़ी की तरफ देखा, 4 बज रहे थे। इतनी देर हो गई लेकिन लड़का अब तक नजर नहीं आया। लिजा बचपन से ही डरपोक थी। एक के बाद एक हादसे ने उसे कभी हिम्मत से जीना नहीं सिखाया था। डर के मारे उसने धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने दिया अपने आप को। कुछ देर बाद सिस्टर जेसी की आवाज से लिजा की नींद टूट गई। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा सिस्टर जेसी एक ट्रे में कई तरह के फल लिए उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे का ख्याल रखती है। लिजा अभी भी हल्के से परेशान थी, लेकिन उठकर बिस्तर पर बैठ गई और थोड़ा सा घबराते हुए सिस्टर जेसी से पूछी, सर बहुत झिनझिन कर रहा है, क्या आपके यहाँ कॉफी मिल सकती है? सिस्टर जेसी ने एक मिट्टी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज में एक तरह का सुकून था। बिल्कुल, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है।
आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। अपनी ट्रे को बेडसाइड टेबल पर रखकर सिस्टर जेसी धीरे से कमरे से निकल गई। लीजा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 हो गए थे। उसने बिस्तर छोड़कर वॉशरूम की ओर रुख किया, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। जब वो वापस आई तो देखा कि सिस्टर मैरी कॉफी का मग लिए खड़ी थी, जैसे जाने कब से उसका इंतजार कर रही हो। लीजा ने हाथ से कॉफी का मग लेकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और फिर बालकनी की तरफ चली गई, थोड़ा हवा खाने। सिस्टर मैरी अपने काम में लग गई और लीजा ने कॉफी का पहला चुस्की लिया। थोड़ा सा चैन महसूस करते ही उसने पास देखा और एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसने देखा, जोर से चीख निकल गई और कॉफी का मग हाथ से गिर गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके हाथ से जान निकल गई हो। उसने बालकनी के एक कोने में चिपककर अपने आप को दबा लिया। आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। लीजा की चीख सुनते ही मुहीब और सिस्टर जेसी दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा भी घबराहट से भर गया था। क्या हुआ? मुहीब ने ताकत से पूछा, लेकिन लीजा कुछ कह नहीं पाई। उसने बस अपनी उंगली से बालकनी के फ्लोर की तरफ इशारा किया। जब मुहीब ने देखा, उसके मुंह से एकदम से निकल गया, ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? बालकनी के फ्लोर पर एक मरा हुआ बिल्ली पड़ा था, जिसका पेट किसी ने काट दिया था। नाड़ियां बाहर लटक रही थीं और पेट का ज्यादा हिस्सा उखड़ दिया गया था। मुहीब के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन सिस्टर जेसी के चेहरे पर गुस्से का एक समुद्र देखने को मिला। एक मासूम जानवर के साथ ऐसा कौन कर सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजनबी खौफ भी छुपा था। सिस्टर जेसी ने लीजा को संभालकर उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दिया। उसने पानी का एक गिलास आगे बढ़ाया और लीजा ने बिना एक पल गंवाए उस गिलास को पूरा खाली कर दिया, जैसे पानी नहीं बल्कि अपनी सारी घबराहट पी रही हो। मुहीब, जो अब तक घबराहट से भर चुका था, कहा, इतने सालों में कभी ऐसा कोई हादसा नहीं देखा, ऐसे कैसे हो गया? समझ नहीं आ रहा। फिर उसने सिस्टर जेसी से कहा, सिस्टर जेसी, आज रात आप लीजा के साथ ही रहिए। उसकी हालत देखकर लगता है वो बहुत डर गई है। सिस्टर जेसी ने एक धीमी सी मुस्कान के साथ, लेकिन दिल में थोड़ी नाराजगी छुपाकर कहा, जी ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर दिख रहा था वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं।